जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग 3 के लिए बेस्ट बुक क्या है, इतने कम दिनों में हम किस तरीके से तैयारी करें जिससे हम 90 प्लस स्कोर ला सकें, PYQ, FLTs, मॉक टेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी है और फाइनली इतने कम दिनों में हम कैसे वर्ग 3 में सिलेक्शन लेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक के लिए। अगर इन बेस्ट बुक्स को आपने पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आप 90 प्लस स्कोर करेंगे, साथ ही आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें मैथ्स हो, चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 6 से लेकर 10 तक का आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका वैसे ही सिलेबस लगभग पूरा हो जाता है। फिर बात आती है प्रैक्टिस की, तो उसके लिए भी हम बुक बताने वाले हैं। आप सभी को मालूम है मैथ्स 20 मार्क्स का आने वाला है, साइंस 30 मार्क्स का आएगा, सोशल साइंस 20 का आएगा और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 15-15 नंबर के आने वाले हैं। इस प्रकार 100 मार्क्स का एग्जाम होना है और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करें, सबसे पहले आपको करना है 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटीज। जैसे ही आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आपका सिलेबस हो चुका है। फिर उसके लिए प्रैक्टिस करना है और नए क्वेश्चंस देखना है। तो उसके लिए आप RS अग्रवाल को और लगा लेंगे इसी के साथ, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि RS अग्रवाल में अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं। इसी के साथ अगर आपने कॉन्सेप्ट किंग गगन प्रताप सर की या आदित्य रंजन सर की बुक के क्वेश्चंस लगा लिए और उनके कॉन्सेप्ट देख लिए तो आपको 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटीज लगाना है 6 से 10 तक की, उसके बाद RS अग्रवाल भी लगाना है, उसके अलावा क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट किंग लगा लेंगे आप गगन प्रताप सर की या आदित्य रंजन सर की एक बुक कोई सी भी लगा लेंगे। वैसे तो अभी ट्रेंडिंग में यही है कॉन्सेप्ट किंग। तो आपका जो है 20 मार्क्स निश्चित हो जाएगा, एनसीईआरटी प्लस RS अग्रवाल प्लस कॉन्सेप्ट किंग। ठीक है, आदित्य रंजन सर की भी अच्छी बुक है, उनने भी SSC में अच्छी खासी रैंक हासिल की है, तो अच्छे टीचर हैं। तो मैथ्स की बात हो गई 20 मार्क्स की। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस 30 नंबर का आने वाला है और इसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों सब्जेक्ट को लिया गया है और लगभग तीनों का 10-12 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। तो तीनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी लगाएंगे 6 से लेकर 10 तक का, तो आपका जो सिलेबस है लगभग पूरा हो जाएगा। उसको लगाने के बाद आपको क्या लगाना है, तो वन लाइनर आता है हर सब्जेक्ट का एनसीईआरटीज का, वन लाइनर जरूर ले लेना। अच्छे अच्छे राइटर्स का आता है, खान सर का आता है और भी कई राइटर्स हैं, जो आपको बेस्ट लगे उसका वन लाइनर लेंगे तो 6 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या लगाना है, क्योंकि साइंस सबसे बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है सब्जेक्ट, क्योंकि 30 नंबर का सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। तो उसके अलावा आपको दृष्टि IAS की बुक लगा लेना है, लूसेंट और खान सर। मैं तो ये कह रहा हूँ तीनों बुक खरीद लीजिए क्योंकि जो भी बेस्ट जहाँ कंटेंट लगे वहाँ से पढ़ो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भूमिका निभाने वाला है, इंपॉर्टेंट रोल है सब्जेक्ट का, वो साइंस का है। 30 मार्क्स का आपका आने वाला है। इसके बाद हम बात करें सोशल साइंस की, तो इसमें भी आपको सबसे पहले एनसीईआरटीज लगा लेना है 6 से लेकर 10 तक की। अगर 12th भी लगा लोगे तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद वन लाइनर जरूर लगाना है। इसका वन लाइनर भी महेश वर्णवाल जी का, खान सर का आता है, जो भी बेस्ट लगे वो लगा लें। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे एनसीईआरटीज के वन लाइनर से। एनसीईआरटीज बुक से भी मिलेंगे लेकिन एनसीईआरटी बुक में काफ़ी सारी थ्योरी है, आप भूल जाएंगे। वन लाइनर जब आप उसी में से लगाएंगे एनसीईआरटीज के ही कॉन्सेप्ट से तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लगाना है, तो लूसेंट जरूर लगा लेना है सोशल साइंस के लिए, क्योंकि आपका जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है 20 मार्क्स का है, लेकिन उसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट हैं। अब चारों सब्जेक्ट का शॉर्ट में बहुत अच्छा कंटेंट आपको लूसेंट में मिलने वाला है, कम पेजेस में मिलने वाला है। तो लूसेंट तो बहुत कंपलसरी है सोशल साइंस के लिए। उसके बाद हम बात करें तो MPGK भी करना है, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी MPGK से भी आ सकती है 2-4 नंबर की, तो MPGK भी कर लें आप कंप्लीट।
एमपीजी के लिए काफ़ी सारी बुक्स हैं, चमत्कारी नोट हैं, उसके अलावा आपकी टाटा मैकग्रा हिल की बुक है, आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं, है ना। महावीर पब्लिकेशन की बुक है, 4-5 पब्लिकेशन है, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। तो एमपीजीके की बात हुई, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर चारों सब्जेक्ट हैं। आप अगर आपको और अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो इनकी सब्जेक्टिव बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया है वर्ग 1 की तैयारी के लिए, अगर वहाँ से देख लेंगे तो वो बुक्स भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। नहीं तो लूसेंट कर लें और एमपीजी के कर लें और वन लाइनर और एनसीईआरटीज कर लें, सफिशिएंट है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसका। अब हम बात करें लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अनसीन पैसेज आने वाले हैं, अपठित पठित गद्यांश आने वाले हैं, उसके अलावा ग्रामर आने वाली है, बुकेब आने वाली है। तो इसके लिए मैं बात करूं सबसे पहले हिंदी के लिए, तो आप लूसेंट कर लेंगे, सफिशिएंट है लूसेंट। उसके अलावा टेस्ट जरूर लगाएं, तो उससे ये मालूम चलेगा क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। और एक आदित्य पब्लिकेशन सर की बुक ले लेंगे तो वो भी बढ़िया है। और भी अगर आपको बुक लेना है तो हरदेव बहारी जी की बहुत शानदार बुक है, वो खरीद लें हिंदी के लिए। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी आपको एनसीईआरटी आपका है काम का, उसके अलावा आपका मेन तो आना है अनसीन पैसेज, बुकेब, ग्रामर, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इन तीनों बुक में से एक कोई बुक खरीद लें, चाहे तो आप लूसेंट ले लें, चाहे परफेक्ट ले लें, चाहे नीतू सिंह मैडम की बुक ले लें, तीनों में से भी एक बुक ले लें। सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो ये पांचों सब्जेक्ट की मैंने बेस्ट से बेस्ट बुक बताई, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से 90+ स्कोर और साथ ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब आप बोलेंगे सर इतनी सारी बुक्स कैसे करें, तो मैं कम से कम 2 साल से इस वर्ग 3 के लिए वीडियोस बना रहा हूं और मैंने हमेशा इन बुक्स का जिक्र किया है हर वीडियोस में। आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अब मैं बताता हूं आपको बेस्ट स्टडी प्लान क्या होगा जिससे आप 90+ स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना है आपके सिलेबस को कंप्लीट 100% आपका सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि 100% सिलेबस हो। उसके लिए कम से कम आपको 8 से 10 घंटे डेली देने होंगे, तब जाकर आप सिलेबस को टच कर पाएंगे। सिलेबस करने के साथ साथ आपको इस सिलेबस का रिवीजन भी साथ में करते जाना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कम से कम 2 घंटे डेली दें, तो कम से कम 2 घंटे डेली दें रिवीजन के लिए। सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, तो इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस टेस्ट जरूर लगाना है। प्रैक्टिस टेस्ट में क्या लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे और नए FLTs मॉक टेस्ट लगाएंगे। कई अच्छी कोचिंग्स हैं, बहुत शानदार टेस्ट देने वाली हैं, ठीक है ना। तो FLTs मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब PYQ का सेम टू सेम पेपर तो नहीं मिलेगा 100 मार्क्स का, जिस तरीके का सिलेबस आया है, तो आप सेक्शन वाइज लगा सकते हैं। मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग अलग, हिंदी इंग्लिश का अलग, ठीक है ना। इनके क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको फ़ायदे गिनवा देता हूं। पहले नंबर तो PYQ और FLTs के, जब भी हम PYQ या FLTs मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है हमें ये मालूम चलता है किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टाइप वाइज मालूम चलता है सबसे पहला। दूसरी चीज़ हमें ये मालूम चलती है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमें चैप्टर वाइज भी मालूम चलता है किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। जब भी आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाएंगे, कितने लगाना है प्रतिदिन, कम से कम 1 तो लगाना है, और अगर 2 लगा लो तो बहुत ही शानदार है। सुबह और शाम की 2 दवाई हो जाएगी, एक सुबह लगाओ एक शाम को लगाओ। उसका एनालिसिस भी करना है, क्या कमियां रह गई, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। जो भी सब्जेक्ट वीक है तो सिलेबस में उस पर ज़्यादा फोकस करो। कई सब्जेक्ट हमारे ऐसे होंगे जो हमें उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, अच्छी खासी कमांड होगी, तो उनको थोड़ा कम समय दें। जो वीक है उन पर ज़्यादा समय देना है। तो जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, तो उस पर अच्छे से फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको देना है। 1 से 2 टेस्ट लगाएंगे, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही अपन टेस्ट लगाते हैं ना, तो सबसे पहला काम होता है आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी तो आप ऑटोमेटिक स्कोर भी बूस्ट कर पाएंगे, स्कोर भी आपका इंक्रीज होगा। पहला टेस्ट लगाएंगे हो सकता है 50-60 आए, दूसरा टेस्ट लगाएंगे 1-2 नंबर बढ़ेंगे, तीसरा लगाएंगे और बढ़ेंगे। जब आप 50 टेस्ट लगा लेंगे, 60 टेस्ट लगा लेंगे, ऑटोमेटिक आप 90 के आसपास होंगे।
ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने वर्ग 1, वर्ग 2, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट, ग्रुप 4, काफ़ी सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं और वर्तमान में भी मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा पर्सनल अनुभव है ये, मैं आपको अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्टडी प्लान बता रहा हूँ उसके पीछे का क्या राज है। मैंने खुद इसको फॉलो किया है, कई प्रैक्टिस सेट लगाए, तब जाकर मैंने भी अचीवमेंट प्राप्त किया है। आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आपको बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बता दिया। 90+ स्कोर का सिलेबस 100%, प्रतिदिन 8 से 10 घंटे देना है। उसमें भी जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा समय देना है। रिवीजन 2 घंटे कम से कम, प्रैक्टिस टेस्ट 1 से 2, PYQ FLTs लगाना है। PYQ FLTs लगाने से 2-3 फायदे हैं। सबसे पहला टाइप वाइज क्वेश्चन पता पड़ेगा, दूसरा चैप्टर वाइज मालूम चलेगा, तीसरा स्पीड इंक्रीज होगा और ऑटोमेटिक स्कोर भी इंक्रीज होगा। क्योंकि इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली ये वाली चीज़। इसके बाद मैं आपको बताऊं एक और महत्वपूर्ण चीज़, आपको 90+ स्कोर पर क्यों फोकस करना है। क्योंकि 90+ स्कोर पर इसलिए फोकस करना है, अब कंपटीशन का लेवल हाई हो चुका है। जो पहले की भर्तियां हुआ करती थी उसमें तो आपने मिनिमम मार्क्स अचीव किए और कुछ और मार्क्स अचीव किए तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब क्या है, शिक्षक जो भर्ती है वो शिक्षक भर्ती नहीं रही, अब वो सरकारी नौकरी बन गई, यानी ये गवर्नमेंट जॉब है। और जहाँ गवर्नमेंट जॉब बन जाती है उसका जो कंपटीशन का लेवल होता है ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। तो लेवल अप हो चुका है इसका, और लेवल अप हो गया है तो आपका निश्चित रूप से कट ऑफ भी बढ़ने वाला है। इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करनी। मैंने जो आपको स्टडी प्लान बताया, जो बुक्स बताई, अगर आपने उसको फॉलो किया तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। वर्ग 3 से रिलेटेड मैं जो आपकी चयन परीक्षा हो रही है उससे रिलेटेड मैं कुछ मास्टर वीडियोस लेकर आऊँगा। अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हमारे जो लास्ट दिन रहेंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलने वाली है। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं भी आपको कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, पूरा निःशुल्क रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं रहेगी। तो आप बस हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।